एक नगर में एक व्यक्ति था, ब्राह्मण का पुत्र, उसकी शादी नहीं हो रही। ध्यान से सुनना, उसकी सबने मना कर दिया कि इसकी शादी नहीं होगी। एक जगह से गरीब आ गया, उसने बोला कि हम कर देंगे इसकी शादी, के कर दो। कहने लगे शादी तो कर देंगे लेकिन हमारी एक शर्त है। कि क्या? कि कोई बुजुर्ग शादी में नहीं आएगा, मतलब बूढ़ा बड़ा बुजुर्ग। घर वाले कहने लगे जब बुजुर्ग ही नहीं आएगा तो शादी किसकी? बारात में तो बुजुर्ग को ले जाना पड़ेगा। कहने लगे हम शादी नहीं करेंगे अगर कोई बुजुर्ग आया बारात में तो। उनके बाबा कहने लगे कोई बात नहीं बेटा, हाँ कर लो, शादी हो जाए, हम जाएं या नहीं जाएं। कि ठीक है, शादी तय कर ली। लेकिन बाबा की इच्छा थी बारात में जाने की। बाबा कहने लगे हमें तो बारात में जाना। घर वाले कहने लगे तुम मत जाओ, अगर तुम गए बारात में तो शादी टूट जाएगी। कहने लगे हम तो जाएंगे। बारात को लेकर के चल दिए। बाबा गए, बड़ी गाड़ी की डिग्गी में जाके छुप करके बैठ गए। गाड़ी की डिग्गी होती है ना पीछे, उसमें जाके बैठ गए और चल दिए बारात को लेकर के। घर वालों को नहीं पता है कि हमारा बाबा डिग्गी में बैठ गया। बारात लेकर के गांव में पहुंचे, ज्ञान की चर्चा है। बारात लेकर के जब लड़की वाले के यहां पहुंचे तो लड़की का पिता कहने लगा कि हम शादी जब करेंगे जब हमारे गांव के बगल में एक नहर बह रही है, नदी, उस नदी में अगर तुम शुद्ध दूध गौ माता का बहाएंगे, पूरा नदी दूध से भर देंगे तो हम विवाह करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। घर वाले सोचने लगे इतना दूध कहां से लाएंगे हम, शादी तो कैंसिल, चलो वापस। एक कहने लगा जब वापस चली रहे हैं तो मुझे पता है बाबा गाड़ी की डिग्गी में बैठे, उनको तो निकाल लो, शादी तो हो ही नहीं, कैंसिल ही होगी, निकालो। बाबा को डिग्गी से निकाला। बाबा से कही कि शादी कैंसिल हो गई। कि क्यों बोलते हैं कि हमारे गांव के बगल में जो बड़ी नदी है उसमें दूध बहाओ, जब हम शादी करेंगे। बाबा हंसे। बाबा हंस करके कहने लगे छोटी छोटी बातों पे शादी कैंसिल थोड़ी ना होती है। अरे कि अब दूध कहां से लाएंगे? बाबा कहने लगे हमें दूध की जरूरत ही क्या है? कहने लगे बोलते हैं दूध बहाना है। कहने लगे अगर उनसे कह दो जाकर के कि हम दूध का प्रबंध कर रहे हैं, हमने दूध की व्यवस्था कर ली, लेकिन नदी का जल तुम खाली करा दो। हमने दूध की व्यवस्था कर ली, लेकिन नदी का जल तुम खाली करा। लड़के का पिता गया और लड़की के पिता से बोला कि दूध की व्यवस्था हो गई। हाँ, लेकिन शर्त हमारी एक है कि क्या? कि नदी का जल तुम्हें खाली कराना पड़ेगा। लड़की का बाप समझ गया कि तुम्हारे साथ में जरूर कोई बड़ा बूढ़ा शिक्षा देने के लिए आया है, अन्यथा तुम कहां जानते हैं ये बातें। आया है, हमारा बाबा आया है। लड़की का पिता कहने लगा मैं परीक्षा ले रहा था, तुम्हें ज्ञान दे रहा था कि बुजुर्ग गुरु माता पिता ये हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमें भटकने का काम नहीं कराएंगे, अच्छे मार्ग दिखाने का काम कराएंगे। संगत करने का प्रयास करो, नाम तो तुम्हें मिल ही जाएगा। अच्छा, संगत नहीं करोगे तो नाम कैसे मिलेगा? गलत है ना? तो भैया अच्छी संगत कर लो, ज्ञान मिलेगा 101%।